नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता लेकर आया हूँ आपके बीच एक नया लेक्चर, जहाँ हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या? वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं हमारे? आपने वाउचर्स के बारे में पढ़ा होगा, बुक कीपिंग में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो। और अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल से जुड़े हुए तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं आप उन्हें एक बार देखिए, ताकि वो आपको टॉपिक्स क्या हो सके, क्लियर हो सके। कैश मेमो क्या होता है? सबसे पहला है हमारा कैश मेमो। देखिए, मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो इसको प्रिपेयर कौन करता है? सेलर प्रिपेयर करता है, बेचने वाला व्यक्ति। दूसरी बात, इसकी कितनी कॉपीज तैयार की जाती हैं? 2 कॉपीज तैयार की जाती हैं। ओरिजिनल कॉपी किसको दे दी जाती है? कस्टमर को। और जो सेकंड कॉपी है वो बिजनेस अपने पास रख लेता है रिकॉर्ड के लिए। क्लियर है? ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, प्रिपेयर कौन कर रहा है, कॉपीज कितनी है, और तीसरा, ओरिजिनल और इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो किस किस के पास रहती है। तो ओरिजिनल कस्टमर के पास रहती है और जो डुप्लीकेट मतलब सेकंड कॉपी है वो बिजनेस के पास रहती है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। अगर आपको इसका परफॉर्मा की मैं अगर बात करूं तो इसका परफॉर्मा अगर आप देखना चाहें तो इसका परफॉर्मा ये है। एंड आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, कैश मेमो, फर्म का नेम, किस चीज़ की फर्म है, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, नंबर हो गया, क्वांटिटी हो गया, नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे ऑडियो सेट्स के 5 हैं, टेलीविज़न के 8 हैं। पर प्राइस दे दिया, पर यूनिट प्राइस है ये। कैसा प्राइस है ये? पर यूनिट। उसका टोटल 8 मल्टीप्लाई बाय 25, टोटल ये आ गया। यहाँ पर फर्म का नाम आ गया। गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन, ये कंडीशंस हैं। और यहाँ पर ई एंड ओ ई, एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड मतलब हिंदी में इसको कहते हैं भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी, ठीक है ना। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, ये आपको मिला भी होगा। जैसे आप कोई कैश में सामान खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो जो दुकानदार है वो आपको कैश में बिल बना करके देता है। और अगर आपने नहीं लिया अभी तक, तो अब आज के बाद जब भी आप जाएं, या आज अगर आप जाएं वीडियो देखने के बाद बाजार में सामान खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार से कहिएगा साहब हमें कैश मेमो दीजिए, बिल दीजिए। तो आप देखिएगा कि किस तरह का फॉर्मेट है, सबका अलग अलग होता है। दूसरा आता है इनवॉइस एंड बिल। देखिए, जो हमने कैश मेमो पढ़ा था उसमें क्या इंक्लूडेड था? कैश। तो इसलिए वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है। ये सेलर के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल पर। किस पर? क्रेडिट सेल पर। सेम 2 कॉपी बनाई जाती हैं। ओरिजिनल कॉपी किसको दे दी जाती है? बायर को। और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास रह जाती है? सेलर के पास। सिंपल है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो लगा हुआ है ही नहीं। चलिए, इसके बाद अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग देखें, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है? देखो, थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो देखना ज़रा इसको। फर्म का नाम आ गया, नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, जीएसटी नंबर आ गया। किसके नाम पर बिल कटना है? फर्म का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर। सप्लाई कहाँ पर हुई है? फर्म का नाम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर और डेट। डिस्क्रिप्शन, एचएसएन नंबर, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट। एचएसएन कोड क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा। एलईडी लाइट्स, उसका कोड हो गया। बल्ब, उसका कोड हो गया। तो एलईडी लाइट्स कितनी मंगाई हमने? 50 पीसेस। और बल्ब के कितने पीसेस मंगाए हमने? 5 डजन। भाई, बल्ब के कितने मंगाए हमने? 5 डजन। तो इसके बाद जब हम बात करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो किससे? पर पीस के प्राइस से। तो एक पीस का प्राइस कितना है? 200। 200 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 50,000। और 3000 मल्टीप्लाई बाय 5, 15,000। टोटल कितना हो गया? 25,000, इन दोनों का टोटल। अब इसमें हमने डिस्काउंट दे दिया कितना? 5,000। तो राउंड फिगर कितनी हो गई हमारी? 20,000। अब इस पर हमने जीएसटी लगा दिया 12%, तो 2400 रुपये जीएसटी आ गया। तो टोटल अमाउंट हमारा ये आ गया। उसको हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है। कंपनी का पैन नंबर है। और अगर कंपनी क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, जो माल बेच रहा है,
वो अपना चेक का नेम भी लिख रहा है कि अगर आप चेक देंगे तो आप किस नाम से देंगे। यहाँ पर फर्म का नाम आ गया, उसके ऑथराइज सिग्नेचर आ गए। तो ये आपने देखा भी होगा जब आप लेने के लिए जाते हैं कोई भी सामान, टैक्स इनवॉइस इस तरह का। अब बात आती है HSN कोड की। तो ये HSN कोड होता क्या है? ये एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम कैसा? हार्मोनाइज्ड सिस्टम। क्या? हार्मोनाइज सिस्टम। हार्मोनाइज सिस्टम मतलब जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जितनी भी हमारी पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज होती हैं, उनके थ्रू ये क्या होता है? एक्सेप्टेड होता है। और जिसके अंदर जो गुड्स की ट्रांसफरेबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसमें क्या हो जाती है? सुटेबिलिटी हो जाती है, गुड्स की आवाजाही में क्या हो जाती है? सुविधा हो जाती है, और उनके रिकॉग्निशन में भी हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमन कल्चर। क्या? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमन क्लेचर, ठीक है ना। तो इसका ये नाम होता है, और इसका सब हर मतलब हर प्रोडक्ट का ना एक यूनिक हार्मोनाइज सिस्टम होता है, जिसको हम HS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम HS बोलते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके बाद जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसीप्ट की। किसकी हम बात करेंगे? रिसीप्ट्स की। तो रिसीप्ट्स क्या है हमारे लिए? इट इज इशूड टू द कस्टमर। इट इज इशूड टू द कस्टमर। जाहिर सी बात है, कौन देगा? सेलर देगा। वैन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। जैसे ही कैश रिसीव हो, देखिए आपने कैश मेमो दिया, किस पर? कैश सेल पर। बात समझ आ गई? फिर आपने इनवॉइस दिया। क्या दिया आपने? इनवॉइस दिया। किस पर दिया बेटा इनवॉइस? क्रेडिट सेल पर। किस पर दिया? क्रेडिट सेल पर। तो क्रेडिट सेल का मतलब है कि अब आपको पैसा रिसीव होगा, तो जब पैसा रिसीव हो जाएगा कस्टमर से तो आप उसको क्या दोगे? रिसीप्ट दोगे। तो ये भी दो प्रिपेयर किए जाते हैं। ओरिजिनल किसको इशू कर दिया जाता है? कस्टमर को। डुप्लीकेट किसको रख दिया जाता है? फर्म के पास रख दिया जाता है। किस चीज़, किस काम के लिए? फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्या कर सकें? देख सकें। देखिए ये आपकी रिसिप्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिसिप्ट लिखा हुआ है। नेम ऑफ द फर्म आ गया, फर्म का एड्रेस आ गया, रिसिप्ट नंबर आ गया, डेट आ गया। रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, यहाँ पर नेम आ जाएगा व्यक्ति का। अ सम ऑफ रुपीज, जितना भी अमाउंट लिखा गया है। इन कैश, चेक, अगर चेक है तो चेक नंबर, किस डेट में है, किस डेट को लिखा गया है। ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, किस बिल का भुगतान किया गया है और वो बिल कब काटा गया था। और जो सेलर है वो अपने साइन कर देता है। चेक आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, ठीक है। जो भी उनकी कंडीशन होती है वो उसको लिख देते हैं। एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया ना? चलिए इसके बाद बात करते हैं पे इन स्लिप की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप की जब हम बात करेंगे तो पे इन स्लिप में है, आप बैंक में तो गए होंगे, गए हो कि नहीं गए हो? बैंक में जब हम जाते हैं तो उसमें मनी डिपॉजिट तो आपने किया ही होगा। मनी डिपॉजिट करने के लिए वो एक स्लिप देते हैं ना, बड़ी सी स्लिप होती है वाइट कलर की, येलो कलर की, वाइट कलर की होती है ज़्यादातर तो, है ना। वाइट कलर की एक स्लिप होती है, उसमें हम सारी डिटेल्स फिल करते हैं ना। उसी को कहा जाता है पे इन स्लिप। क्या कहा जाता है उसको? पे इन स्लिप। तो इट इज़ यूज टू डिपॉजिट आइदर कैश और चेक ऑफ कस्टमर फॉर कलेक्शन ऑफ पेमेंट इन आर बैंक अकाउंट। अगर आपको बैंक में चेक जमा करना है तो भी आपको ये लगानी पड़ेगी, और अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो भी आपको ये लगानी पड़ेगी। इट इज़ मेड अवेलेबल फ्रॉम बैंक एंड हैज़ 2 पोर्शन, और इसके 2 पोर्शन होते हैं, पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन। नेमली पे इन स्लिप एंड काउंटर फॉइल। पे इन स्लिप एंड काउंटर फॉइल। पे इन स्लिप इज रिटेन्ड बाय बैंक एंड काउंटर फॉइल इज रिटर्न टू डिपॉजिटर एज एन एक्नॉलेजमेंट बाय द कैशियर, ठीक है ना। तो जो पे इन स्लिप है वो बैंक अपने, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये तो कहलाता है पे इन स्लिप। क्या कहलाता है? पे इन स्लिप। और ये जो होता है ये काउंटर फॉइल कहलाता है। काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल मतलब जो कैशियर है वो आपको यहाँ पर अपने चेक करेगा,
साइन मारेगा और यहाँ पर बैंक की स्टाम्प लगा देगा और ये आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये प्रूफ है कि हमने ये ट्रांजैक्शन बैंक के साथ की है। ये आपने देखा होगा, वैसे तो आपने सभी देखा होगा, बट इसका मैं एक बार अगर पॉसिबल हुआ ना तो मैं इनकी डिटेल्ड में आपको एनालाइज बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिल की जाती हैं। ठीक है, ऐसी मैं चेक में भी बताऊंगा एक बार, अभी तो नहीं, फिलहाल में, बाद में कभी। चेक ऑब्वियसली घर पे देखा होगा, चेक बुक निकालो देखो। बैंक सप्लाइज ब्लैंक चेक फॉर्म्स टू द अकाउंट होल्डर्स फॉर विड्रॉइंग कैश पेमेंट फ्रॉम देयर अकाउंट्स और टू पे टू थर्ड पार्टीज। मुझे अगर बैंक से पैसा निकालना है तो मैं चेक लगा दूंगा, और अगर मुझे किसी को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो मैं उसे क्या दे दूंगा, चेक दे दूंगा। दोनों काम हो जाएंगे। इट शुड बी डेटेड एंड साइंड बाय द अकाउंट होल्डर। क्लियर है? चलिए, डेबिट नोट। इट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट बाय द बायर ऑफ द गुड्स टू द सेलर। ओके, कौन बेच रहा है? बायर माने खरीददार। कौन बेच रहा है? बायर बेच रहा है, सॉरी बायर बेचने, सॉरी हाँ बायर खरीदने वाला, खरीदने वाला भेज रहा है किसको? सेलर को, बेचने वाले को। शब्दों का फेर हो गया था इसलिए अटक गई गाड़ी, कोई बात नहीं, हो जाता। इट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट बाय द बायर ऑफ द गुड्स टू द सेलर ऑफ द गुड्स अगेंस्ट रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और गुड्स नॉट एज पर सैंपल और ओवर वैल्यूड बाय द सेलर एटसेट्रा। इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। आपने इस फर्म से माल खरीदा, परचेज करी, आपके पास क्या आया? माल आया। आपके पास क्या आया? माल आया। माल आया और माल के साथ एक चीज और आई, बिल। अब आपने देखा कि ये माल जो है वो डिफेक्टिव है। क्या है? डिफेक्टेड है। और जो बिल है वो ओवर वैल्यूड है। क्या है? ओवर वैल्यूड है। तो आपने क्या करा? आपने फटाफट से कान पे फोन लगाया और उससे बात करनी शुरू करी कि सर एक तो माल खराब बेचे, ऊपर से आपने जो हमने रेट तय करे थे आपने उस पर माल नहीं बेचा, आपने उस पर माल नहीं बेचा। तो वो क्या कहेगा कि अभी आप लगा लीजिए, बाद में एडजस्ट। तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं साहब, मैं आपको सारा का सारा माल क्या कर रहा हूँ? वापस भेज रहा हूँ विद डेबिट नोट। क्लियर है ये वाली बात? इसका मैं वाउचर आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लियर हो रहा है? ठीक, चलिए। डेबिट नोट, कंपनी, एड्रेस, नोट नंबर, जिस इनवॉइस पर माल खरीदा गया था, एंटरप्राइजेस, क्या माल आप वापस भेज रहे हैं उसकी डिटेल, उसका प्राइस, सिग्नेचर, एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड और डेट। ये कौन है? बायर है। ये कौन है? सेलर। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। एरर एंड ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक लेनी देनी। क्या मतलब होता है एरर एंड ओमिशन का? भूल चूक लेनी देनी, है ना। चलिए एक सेकंड दीजिए। क्लियर हो रहा है? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट नोट की। देखिए ये माल बेच बायर द्वारा लिखा जाता है, इसको उल्टा कर दो। इट इज सिमिलर टू अ डेबिट नोट, द ओनली डिफरेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स व्हेन ही रिसीव्स द सोल्ड गुड्स बैक फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर। तो फिर रिटर्न में ये भी एक नोट बना करके भेज देता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट नोट बोलते हैं। और इसका फॉर्मेट ये रहा। तो क्रेडिट नोट, सेलर, बायर, क्रेडिट नोट नंबर, जो डेबिट नोट नंबर रॉय एंड कंपनी ने लिखा था उसका जवाब में कितना माल आया था, ये अमाउंट आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, उसके सिग्नेचर आ गए, एरर एंड
ओमिशन एक्सेप्टेड, तो ये वाली चीज़ है। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। इसके बाद बच्चे हम बात करेंगे डेबिट और पेमेंट वाउचर की। जैसे रिसीव्ड वाउचर था, ऐसे ही क्या होता है हमारा एक पेमेंट वाउचर होता है। तो डेबिट वाउचर इज यूज्ड व्हेन अ कंपनी पेज समवन एल्स फॉर थिंग्स लाइक सैलरी एंड वेज पेमेंट, रॉ मटेरियल पेमेंट, लोन रीपेमेंट एंड सो ऑन। मतलब फर्म अगर किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट करती है ना, ये तो उनके लिए कंपनी किन का यूज़ करती है? पेमेंट वाउचर या डेबिट वाउचर का। और ये जो है पेमेंट, ये कैश में भी हो सकते हैं और बैंक में भी हो सकते हैं। मतलब बैंक की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं। चलिए, क्लियर हो रहा है डेबिट वाउचर? देखिए, डेबिट वाउचर फर्म का नाम जो पे कर रही है, उसका एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट, क्या है? डेबिट मशीनरी अकाउंट, तो बीइंग द अमाउंट पेड फॉर 5 मशीन परचेज्ड फॉर कैश, कैश मेमो इतना, तो पेमेंट क्या है? 20,000 का, ये आ गया। रिसीव्ड किसके द्वारा किया गया और उसने अपने सिग्नेचर डाल दिए। और यहाँ पर जो फर्म है, जो ये फर्म है, उसके अकाउंटेंट ने साइन कर दिया और फिर उसके मैनेजर ने साइन कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन बन के आ जाता है कि साहब जो वाउचर होता है उस पर किसके साइन किए जाते हैं? किसके साइन किए जाते हैं? अकाउंटेंट के। तो मुझे अब आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि अब ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नहीं होगा ना? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और अगर ये गलत आप करके आ रहे हैं, है ना, तो फिर तो मामला विचारणीय है। अच्छा, आप मुझे कमेंट कीजिए और ज़रा बताइए कि जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या वो आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बताइए। इसके बाद आता है हमारा क्रेडिट वाउचर। क्या आता है हमारा? क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है? कैश वाउचर इज अ कॉमन फॉर्म फॉर रिकॉर्डिंग पिटी कैश ट्रांजेक्शन व्हेन समवन विशेस टू टेक मनी आउट ऑफ द पिटी कैश फंड। दे fill out a cash voucher stating the cause for the withdrawal and receive money from petty cash custodian in return. When the individual requesting cash in looking for reimbursement for an expense they had paid for with their own money, they should also attach the original purchase receipt to the cash voucher. After that the voucher are kept as accounting record. इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधी सीधी कहानी यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कोई माल ले रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई भी पैसा ले रहे हैं, ऊपर क्या था? पैसा देने के लिए, और यहाँ पर क्या है? पैसा लेने के लिए। हिंदी में सीधी सीधी कहानी, इतनी बड़ी अंग्रेजी क्यों पढ़ना? सीधी सीधी कहानी है कि पैसा अगर आपको मिल रहा है, जैसे सपोज करो आपने कोई माल बेचा, उसके बदले आपको पैसा मिला, तो आपने उसके लिए क्रेडिट वाउचर बना दिया। सिंपल सी कहानी है, क्लियर है? बस इतनी सी बात है इसके अंदर। तो अगर हम इसकी इतनी सी बात को देखें तो इसका वाउचर देखें तो क्रेडिट वाउचर का सीन ये है। क्रेडिट वाउचर, फर्म का नाम, एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट। क्रेडिट फर्नीचर, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, और उसका कैश मेमो हमने ये बनाया है। तो आपने जो फर्नीचर है उसको बेचा है तो उसके बदले आपको पैसा मिल गया ना। तो आपको घर का पुराना फर्नीचर था, वो आपने 800 रुपये में बेच दिया, तो आपको पैसा मिला, आपने क्रेडिट वाउचर बना लिया। और यहाँ पर फिर अकाउंटेंट के साइन हो गए और यहाँ पर मैनेजर के साइन हो गए, खत्म कहानी। क्लियर है? तो अगर पे कर रहे हो तो डेबिट वाउचर, रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट वाउचर। यहाँ तक बात क्लियर? क्लियर ना? बहुत सीधी सीधी सी बात है, ज़्यादा कोई पंगा नहीं। पैसा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट वाउचर, और अगर पैसा रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट वाउचर। इसके बाद आता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर से पता ही चल रहा है, ऐसे वाउचर जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, गैर वित्तीय लेखे जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, है ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, वो सारी चीजें जहां पर कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता।
दोबारा बोलो, जहाँ पर कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। देखो क्लियर हो रहा है या और जूम करूँ, ज़रूरत है तो एक पॉइंट और कर देते हैं, ये क्लियर होगा आपको, है ना? ठीक है ना, चलिए। बिजनेस नॉन कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, फर्म का नाम, एड्रेस, डेट, वाउचर नंबर, अकाउंटेंट का साइन, मैनेजर का साइन। क्लियर है? इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच वाउचर्स इंक्लूड डेबिट एंड क्रेडिट बोथ द साइड्स। डबल एंट्री सिस्टम पर कौन सा वाउचर तैयार किया जाता है? तो नॉन कैश वाउचर तैयार किया जाता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो मशीनरी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। क्रेडिट कौन हो रहा है? राम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने मशीन खरीदी है, किससे खरीदी है? राम से खरीदी है। और अगर आप बेचते तो क्या हो जाता? राम टू मशीन, है ना? 52,000 में बेची, 52,000 में बेची, 52,000 आ गए, खत्म। कितना ईजी है। बस वाउचर्स में केवल इतनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए अभी तक जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ तक आपने जो पढ़ा क्रेडिट नोट तक, ये आपने पढ़े सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कैश वाउचर और एक होते हैं नॉन कैश वाउचर। ऊपर जो आपने पढ़े थे वो सोर्स डॉक्यूमेंट थे, जो किसी भी ट्रांजैक्शन का एक रिलायबल सोर्स डेवलप करते हैं। वाउचर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, और दूसरे हमने पढ़े ही हैं नॉन कैश वाउचर। तो ये एक हमारा आज का टॉपिक है जो हमने किया है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कई बार कहा है, पहली बात तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। अब कंडीशन ये है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से आपने 1% भी नया सीखा है, एक शब्द भी अगर नया सीखा है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, यही मेरी फीस है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज। कमेंट क्या करना है? अपनी क्वेरीज। 3 चीज़ें। दूसरा, शेयर करो मैक्सिमम। देखिए मेरा मोटो है नॉलेज स्केल करना। क्या करना? नॉलेज स्केल करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुँचे, वो भी ऐसे लोगों तक स्पेशली जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इतनी तो हेल्प हम उनकी कर ही सकते हैं, दूर बैठे बैठे। क्या करना है? एक शेयर ही तो करना होता है। क्या पता किसी ऐसे पर्सन को ये वीडियो मिल जाए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए, है ना? तो स्वार्थी नहीं बनना है ना? स्वार्थी नहीं बनना है। दूसरी बात क्या है जो मैंने आपसे कहा था, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने रिवाइज कीजिए कॉन्टीन्यूसली। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और क्या करना है? सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आपने आज जो पढ़ा, उसके जो आपने नोट्स बनाए, उसमें से आपको कितना % आया? ठीक है, तो अगर आप ये सब करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए एग्जाम क्वालिफाइड करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना? बस इतना ही करना है, ज़्यादा तो है ही नहीं। विशेष ध्यान रखें, ये आपके जीवन का आधार है और ये मेरे मोटिवेशन का आधार है ना? तो जितना मैं मोटिवेट रहूँगा उतना मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से आपके बीच में मैं आ सकूँ, है ना? पर अगर मुझे इनपुट नहीं मिलेगा, मुझे लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, तो फिर नहीं मज़ा आता है ना? चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते ज़रूर रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।